हे भगवान, परमात्मा नाम ही मेरे समझ में नहीं आता है। परमात्मा यानी क्या? जो समझ में नहीं आता है उसी का नाम परमात्मा है। जो समझ में आ जाता है उसका नाम संसार है। जो समझ में नहीं आता वह भी है। समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं है। समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है। बात की उद्घोषणा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मानकर खोजने निकलेगा, परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। जिसे जानो तो जान ना पाओगे। इसे जितना जानने की चेष्टा करोगे उतना ही पाओगे कि वो अनजाना हो गया। लेकिन फिर भी एक और द्वार से परमात्मा में प्रवेश होता है। द्वार का नाम ही प्रेम है। जानने से नहीं जाना जाता, पर प्रीति से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग होता तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय ना था। लेकिन और एक ढंग भी है। बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे भीतर सब कुछ। हृदय का भी स्मरण करो। सोच विचार ही सब कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर। भाव की आर्द्रता को भी थोड़ा अनुभव करो। आंखें सिर्फ कंकड़ पत्थर ही नहीं देखती, उनसे प्रीति के आंसू भी झड़ते हैं। अगर विचार पर ही ठहरे रहे तो परमात्मा नहीं है। इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि विचार क्षमता नहीं है कि परमात्मा को जानना। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी आँख से संगीत सुनना चाहे और फिर संगीत सुनाई ना पड़े, और वह कहे कि आँख से जब तक सुनाई ना पड़ेगा संगीत तो मैं मानूंगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? आँख से संगीत सुना नहीं जा सकता। उसकी जिद है आँख से सुनेगा। कान से सुना जा सकता है, पर उसकी जिद है कि वो कान खोलेगा नहीं। प्रत्येक उपकरण की सीमा है। बुद्धि पदार्थ को जान सकती है, परमात्मा को नहीं। हृदय परमात्मा को जान सकता है, पदार्थ को नहीं। कान संगीत सुन सकते हैं, रोशनी नहीं देख सकते। आंखें रोशनी देख सकती है, संगीत नहीं सुन सकती। हाथ छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो नाक की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक अनुभूति का अपना द्वार है, और प्रत्येक अनुभूति केवल अपने ही द्वार से उपलब्ध होती है। तुम पूछते हो तुम स्वरूप परमात्मा से, शब्द हमें समझ में नहीं आता। किसकी समझ में कब आया? किसी की समझ में कभी आया है? समझ से नाता ही नहीं है। ये तो ना समझो के लिए संभावना है। ये तो दीवानों का रास्ता है। ये तो मस्तों का मार्ग है। इसीलिए तो इतना कठिन प्रेम था पंथ। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि इस जीवन का सब कुछ विचार से सुलझा लेते हैं। इसलिए एक भ्रांति पैदा होती है। जब विचार से सब कुछ सुलझ जाता है तो गणित सुलझ जाता है, तो भाषा सुलझ जाती है, तर्क सुलझ जाते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति सब सुलझ जाते हैं, विज्ञान सब सुलझ जाता है, बुद्धि से सुलझ जाता है। तो एक आशा बंधती है कि इसी बुद्धि से हम परमात्मा को भी सुलझा सकते हैं, और इसी आशा में उपद्रव हो जाता है। इसी आशा में, निराशा के बीच, इसी आशा में हमारी विफलता है। और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक तुम्हें बुद्धि की शिक्षा दी जाती है। इस जगत में कहीं भी तो कोई स्थान नहीं है जहाँ हृदय का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए जो मैं कहता हूँ कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों से भरा है,
फिर भी मंदिर इस जगह से समाप्त हो गए। मंदिर वो जगह है जहाँ हृदय का प्रशिक्षण मिलता है। तुम्हारे मंदिर भी बुद्धि से भर चुके हैं। वह भी पाठशाला है, वहाँ भी धर्मशास्त्र समझाया जा रहा है। तुम्हारे मंदिर भी मस्तिष्क के आवाज से हो गए। अब वहाँ हृदय नहीं नाचता, अब वहाँ प्रेम की बांसुरी नहीं बजती। अब तो वहाँ भी तर्क के जाल फैलाए जाते हैं। हिंदू है जो मुसलमान के खंडन में लगा है, जो मुसलमान है जो हिंदू के खंडन में लगा है। मंदिरों में भी खंडन मंडन चल रहा है। प्रीति का फूल खिले तो कहाँ खिले।